सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस पीआर गवई पर फेंका गया जूता, आरोपी वकील हिरासत में। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को चौंकाने वाली घटना हुई जब 60 वर्षीय वकील राकेश किशोर ने चीफ जस्टिस पीआर गवई पर जूता फेंक दिया। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की। गवई ने शांत रहते हुए कहा, मुझे ऐसी चीजों से फर्क नहीं पड़ता। अदालत परिसर में अचानक हुई इस हरकत से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। बिहार में पहली बार 2 चरणों में होगा विधानसभा चुनाव, आयोग के फैसले से राजनीतिक हलचल तेज। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव इतिहास रचने जा रहा है, क्योंकि पहली बार केवल 2 चरणों में मतदान कराया जाएगा। अब तक यहाँ 3 से 6 चरणों में चुनाव होते रहे हैं। सूत्रों के अनुसार चुनाव आयोग आज आधिकारिक घोषणा कर सकता है। 2000 में झारखंड अलग होने के बाद भी इतना संक्षिप्त चुनाव कभी नहीं हुआ था। राजनीतिक दल तेजी से रणनीति तय कर रहे हैं। राहुल गांधी की नई पहल, 50% आरक्षण सीमा हटाने की वकालत, बोले कोर्ट रास्ते में न आए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 50% आरक्षण सीमा खत्म करने की मांग का समर्थन किया है। तेलंगाना में कांग्रेस नेता वी हनुमंता राव ने कहा कि पिछड़े वर्गों को ज्यादा आरक्षण मिलना चाहिए और न्यायपालिका इस पर रोक न लगाए। उन्होंने कहा कि जब सरकार ने ईडब्ल्यूएस वर्ग को 10% आरक्षण दिया तब कोई विरोध नहीं हुआ, तो ओबीसी आरक्षण में अड़चन क्यों। कोलंबिया में राहुल गांधी के बयान पर भड़की बीजेपी, बोली भारत की बदनामी करते हैं विदेश में। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कोलंबिया में मेडेलिन में कहा कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला हो रहा है। इस बयान पर बीजेपी भड़क उठी। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल विदेशों में भारत और उसके लोकतंत्र के खिलाफ बोलते हैं, जिससे देश की छवि खराब होती है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उन्हें जिम्मेदारी से बोलना चाहिए। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब, पत्नी गीतांजलि ने रखी 2 अहम मांगे। लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और लद्दाख प्रशासन से जवाब मांगा है। अदालत ने पूछा कि उन्हें क्यों नहीं छोड़ा जा रहा। पत्नी गीतांजलि की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी तक नहीं दी गई। गीतांजलि ने जेल में मिलने और फोन पर बात करने की अनुमति मांगी है। बिहार चुनाव से पहले बीजेपी में हलचल, 125 सीटों पर मंथन, हर सीट से 3 नामों का पैनल तैयार। बिहार भाजपा ने विधानसभा चुनाव से पहले उम्मीदवार चयन को लेकर बड़ी बैठक की। पार्टी ने 125 सीटों पर चर्चा की, हालांकि 100 से 105 सीटों पर ही चुनाव लड़ने की संभावना है। प्रत्येक सीट से 3 नाम केंद्रीय नेतृत्व को भेजे जाएंगे। बैठक में धर्मेंद्र प्रधान और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल मौजूद रहे। भाजपा अपने वर्तमान विधायकों के प्रदर्शन का भी मूल्यांकन कर रही है। हरियाणा कांग्रेस में बड़ी दरार, हुड्डा और राव नरेंद्र सद्दाव यात्रा से रहे दूर, उठे सवाल। हरियाणा कांग्रेस में नई नेतृत्व टीम बनने के बाद ही मतभेद उभरने लगे हैं। पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह के सद्दाव यात्रा से नेता विपक्ष भूपिंदर सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने दूरी बनाए रखी। कई वरिष्ठ नेताओं की गैर मौजूदगी ने यह संकेत दिया कि पार्टी एकजुट नहीं है। कुछ नेताओं ने यात्रा को व्यक्तिगत बताया, जिससे अंदरूनी खींचतान खुलकर सामने आ गई। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का दावा, कांग्रेस ने 1956 में खनन पेट्रोलियम मंत्रालय ही बेच दिया था। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर पोस्ट कर कांग्रेस पर सनसनीखेज आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 1956 में कांग्रेस ने खनन और पेट्रोलियम मंत्रालय एक निजी कंपनी सिराजुद्दीन एंड कंपनी को बेच दिया था। दुबे ने संबंधित दस्तावेज भी साझा किया और दावा किया कि उस समय के मंत्री केडी मालविया पर सुप्रीम कोर्ट जज की जांच भी हुई थी। कांग्रेस ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। भाजपा में जल्द बड़ा फेरबदल, राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा यूपी प्रमुख से पहले संभव, कई राज्यों में भी बदलाव। भाजपा में शीर्ष स्तर पर बदलाव की तैयारी है। पार्टी पहले नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त कर सकती है, उसके बाद यूपी भाजपा को नया प्रमुख मिलेगा। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक और त्रिपुरा के अध्यक्षों का भी ऐलान जल्द हो सकता है। चर्चा है कि भाजपा या तो ओबीसी चेहरा चुनेगी या ब्राह्मण नेता को आगे लाएगी। बिहार चुनाव से पहले फैसला संभव है। मौसम विभाग का अलर्ट, तेज हवाओं और भारी बारिश से उत्तर भारत में सतर्कता। देश के कई हिस्सों में मौसम फिर बिगड़ने वाला है। पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल और नागालैंड में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में 6 अक्टूबर को तेज हवाएं और ओलावृष्टि हो सकती है। नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत को प्रभावित करेगा। मौसम विभाग ने मछुआरों को 7 अक्टूबर तक समुद्र में न जाने की चेतावनी दी है।